पिछली बार मैंने आपको क्या क्या बताया था, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और उसमें हमने आपको बताया था मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड एडिशनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। एडिशनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है सहायक। मेन माने क्या होता है, मेन माने वो कंप्यूटर के भाग जो मुख्य भाग होते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर चलाने में दिक्कत करता है, नहीं हम चला सकते हैं। और एडिशनल उनको कहते हैं जो सहायक भाग होते हैं, जो अगर हम जरूरत पड़ने पर लगा लेते हैं, ना जरूरत हो तो हटा भी दें, या वो ना भी लगाए तो कंप्यूटर चलेगा आपका, दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है। सहायक पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है प्रिंटर। ठीक है, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, आपको मेमोरी कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर में ये बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास जाने वाली है। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी आपकी, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। और तीसरा जब समय बचेगा तो कुछ ना कुछ और अच्छा बताता हूँ। ठीक, आप लोग समझिए कि पहले मैंने आपको बताया था एडिशनल पार्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रिंटर। मैंने पिछली बार स्कैनर पर ज्यादा बात की थी। ठीक है, स्कैनर पर ज्यादा बात की थी। आज मैं प्रिंटर के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। क्या टाइप्स ऑफ प्रिंटर? ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। मैं यहाँ प्रिंटर के मुख्य, जो आजकल जो मुख्य तरीके के प्रिंटर आ रहे हैं उनके बारे में आपको, वैसे बहुत तरीके के प्रिंटर होते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर होता था बहुत पुराने समय में। ठीक है, उन सब पे बात नहीं करूंगा। जो वर्तमान समय में, ठीक है, जो आजकल आप लोगों को देखने को मिले हैं, उन प्रिंटर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो उनमें एक प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स। क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, दूसरा प्रिंटर होता है इंकजेट। क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंटर जो है दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कार्ट्रिज वाला। ठीक है, और दूसरा होता है ड्रम। ठीक है, कार्ट्रिज और ड्रम वाला प्रिंटर होता है। तीसरा होता है लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर। ठीक है, इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है? क्या किसी बच्चे ने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को देखा? मैं मेन प्रिंटर बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, जो आजकल चल रहे हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसी ने देखा है? या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कुछ छपा हुआ आप लोगों ने देखा है? बताइए, कोई बच्चा ऐसा हो जिसने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कुछ छपा हुआ देखा हो, बताइए। बिजली का बिल या रेलवे में जो टिकट दिया जाता है, उसमें देखा कर 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 करके कुछ निकलता है, और जो छपा हुआ होता है वो ऐसे निकलता है, जैसे SPN लिखा होगा, लिखा होता है, डॉट 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 लगे होते हैं। बिजली का बिल भी पहले ऐसे आता था, अब तो खैर दूसरे तरीके से आने लगा। तो इस तरीके की अगर कोई छपाई हो तो वो किस प्रिंटर से निकली है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रिंटर जो होता है इंकजेट प्रिंटर बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है बेटा? ये इंफॉर्मेशन न सिर्फ आपके क्लास में बल्कि आपके जीवन में भी, जो आपकी फर्दर लाइफ होगी आगे की, उसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े ही मतलब आपको उपयोगी साबित होगी। क्यों साबित होगी उपयोगी? जब आप कहीं पर वर्क करने जाएंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा ये इंकजेट प्रिंटर रखा हुआ है ना, इंकजेट प्रिंटर रखा हुआ है। तो आप लोगों को जानकारी होगी, कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता है। आपको खुद में महसूस होगा कि मुझको सामने वाले से ज्यादा जानकारी है। मेरे साथ में जो बैठा व्यक्ति है, अगर उसको नहीं पता, हमको पता है, तो इसका मतलब हमको ज्यादा जानकारी है कंप्यूटर की, क्योंकि हमने बाकायदा क्लास लिए हैं कंप्यूटर के, इसलिए आपको ऐसा लगेगा, है ना। तो देखिए, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। अब इंकजेट प्रिंटर कौन से होते हैं समझिए आप लोग। इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रिंटर आता है तो लोग अगर तहसील वगैरह में आप लोग कभी गए होंगे तो इंजेक्शन से उसमें स्याही भरी जाती है। इतनी बड़ी कॉर्टेज होती है, कॉर्टेज। ठीक है, इतनी बड़ी क्या होती है? कॉर्टेज टाइप की होती है। ऐसे करके ऐसे लगाई जाती है। ठीक है, और इसमें नीचे जो है यहाँ पर ऐसे छेद टाइप के होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है स्याही भरी जाती है। ठीक, इसमें स्याही भरी जाती है। और काहे से भरी जाती है? इंजेक्शन से। ऐसे इंजेक्शन होता है इस तरीके से, तो इससे ऐसे भर के वैसे भर दी जाती है।
ये वाला प्रिंटर कहलाता है कौन सा, कार्ट्रिज वाला। कौन सा, कार्ट्रिज, इसको कार्ट्रिज बोलते हैं, कार्ट्रिज, ठीक है, कार्ट्रिज, ठीक है। इसमें स्याही हम लोग भर लेते हैं और इससे जो है काम चलाते रहते हैं। इसमें एक ड्रॉबैक होता है, ड्रॉबैक मीन्स लिमिट्स, कमी होती है इसकी। क्या कमी होती है, ये वाला जो प्रिंटर होता है कार्ट्रिज वाला, इसकी एक कमी होती है। और कमी क्या होती है, कमी ये होती है कि अगर बाय चांस 4 दिन के लिए हम अपनी नानी के घर चले गए, 5वें दिन आएंगे तो ये सूख जाएगी, तो फिर हमें भरना पड़ेगा। तो इसमें एक सावधानी बरती जाती है इस प्रिंटर में कि इससे चाहे हम एक पेज ही डेली निकाल लें, लेकिन फोटोकॉपी या प्रिंट आउट एक डेली निकाल लेना चाहिए, तो ये तब ये सही चलता है। ठीक, 4 दिन के लिए तुमने इसको छोड़ दिया, अगर कि तुमने सोचा अभी कोई काम नहीं, 5वें दिन चलाएंगे, तो 100% इसकी स्याही सूख जाती है। ठीक, आए समझ में, इसकी स्याही सूख जाती है। अब दूसरा प्रिंटर, दोनों इंकजेट ही बोले जाते हैं, दोनों इंकजेट ही बोले जाते हैं। दूसरा जो होता है वो ड्रम वाला होता है। ड्रम, इसमें ड्रम वाले में क्या होता है, ड्रम या टैंक, ड्रम या यहाँ पर लिख लो टैंक, क्या इधर का दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक, ड्रम या टैंक, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ड्रम या टैंक। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको दोनों के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, एक प्रिंटर इस तरीके से आता है, इस तरीके से होता है, और उसमें यहाँ पर पन्ने लगाए जाते हैं, यहाँ पर, ठीक है। और पीछे ऐसे ट्रे बनी होती है, इसमें यहाँ पर पन्ने लगाए जाते हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और यहाँ से प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है, यहाँ से प्रिंट आउट निकलता है। और इसी फ्लैप को उठा करके ऐसे ये कार्ट्रिज यहाँ पर सेट कर दी जाती है। ठीक, तो 2 होती है, एक तो होती है BW, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, एक होती है BW, और एक कार्ट्रिज और इसमें पड़ती है, वो भी ऐसे होती है, इसको क्या बोलते हैं, कलर। BW 450-500 की आती थी, हम तो बहुत पहले की बात बता रहे हैं, और ये लगभग 700 या 900 रुपए की आती थी। ठीक है, तो महंगी भी होती है और सूख भी जाए, फायदा क्या है ना। लेकिन लोग ये खरीदते क्यों है, क्योंकि ये प्रिंटर 3500 रुपए का आ जाता है, मैं स्याही क्या आता है 3500 या 4000 के बीच में। हमने जब खरीदा था तो सस्ता था, 3500 के करीब था, अब 4500 का हो गया होगा। ठीक है, ये प्रिंटर वो लोग खरीद लेते हैं जो बेचारे, जिनके पास शुरुआत में पैसा नहीं, अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो उनको ये सस्ता लगता है, वो कहते भैया यही दे दो, प्रिंटर तो है ही। मगर इसमें कमी यही होती है कि बार बार जो सूख जाता है, हम स्याही डेली तो पता लगा कहीं मुंह रंगा हुआ, कभी हाथ रंगे हुए। तो इसमें इंजेक्शन से, गर्म पानी से इसको धोया जाता है, गर्म पानी डाल के इसको पहले, या अगर किसी के पास ये प्रिंटर हो, खराब हो गया हो, कार्ट्रिज अगर ना चल रही हो, तो उसको ये करके देखना, गर्म पानी कर लेना, खौला के उसमें डाल देना इसको, तो इसके अंदर जो सोखता टाइप होता है ना, वो मुलायम हो जाता है, फिर से ये वर्क करने लगती है। और नहीं तो फिर 9-4-1300 रुपए खरीदो। ठीक, 1300 रुपए खरीदना पड़ेंगे दोनों। तो खैर, ये समझ में आया, ये प्रिंटर का टेक्निकल समझ में आया, ये प्रिंटर की टेक्निक समझ में आया। ये फ्लैप होता है इसे ढक्कन टाइप का, इसको उठाया और अंदर जो है कार्ट्रिज सेट कर दी जाती है, फिर ढक्कन बंद कर दिया जाता, और यहाँ से ये ट्रे जो होती है, यहाँ से पेपर निकलता है, इधर से निकल आता है। ठीक है, आया समझ में। अब ड्रम वाला प्रिंटर कैसा होता है, जो ड्रम या टैंक वाला, ड्रम या टैंक वाला प्रिंटर कैसा होता है वो समझिए। मान लो ये प्रिंटर है, ठीक है, ये प्रिंटर है हमारा, ठीक है, ये इतना रखो, ये प्रिंटर है हमारा, ठीक है। और यहीं पे साइड में ऐसे करके ये टैंक टाइप के बने होते हैं, ठीक है, पतले पतले। तो इसमें स्याही यहाँ से भर देते हैं, यहाँ से स्याही हमने, इसका ढक्कन लगा होता है, ढक्कन लगा स्याही भर दी। और इसमें भी सेम वही प्रोसीजर होता है, इधर ट्रे लगी होती है, इधर जो है ये ट्रे लगी होती है, यहाँ पर पेपर लगाओ, इधर से निकलता है। किसी में पेपर यहीं पर अंदर सेट करने के लिए होता है, यहाँ पर सेट कर दो पेपर, ऊपर दिखते ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें कैसी स्याही होती है, लिक्विड वाली। कैसी होती है, लिक्विड। भर दी बोतल, अब ये बोतल थोड़ी ना सूख जाएगी, चाहे 6 महीने में तुम चलाओ। लेकिन ये कितने से शुरुआत होता है, लगभग 9500 से मिलता है। ठीक है, ये वाला प्रिंटर बेस्ट प्रिंटर। अगर कभी आप बिजनेस अपना करना तो इधर उधर की चीजों में कटौती कर देना, अपने लिए बढ़िया चेयर मत खरीदना, स्टूल पे बैठ के काम कर लेना, लेकिन प्रिंटर खरीदना तो ये वाला खरीदना। तो ये कैसे प्रिंटर होते हैं, टैंक है, छोटे छोटे टैंक बने हुए, ये सूखते नहीं है। ये क्या होता है, सूखते नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इंक जेट प्रिंटर। कैसे होगा, इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। फिर हो गया लेजर प्रिंटर। अच्छा, इनकी कैपेसिटी क्या है,
तो 300 कापियां इनमें निकल जाती हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, किताब में अलग चीजें लिखी हुई है, किताब में अलग चीजें लिखी हुई। किताब में कहा जाता है इस पर 500 या 1000 प्रिंट आउट निकल जाते हैं, 300 में ये बोल जाता है। 300 अगर निकाल दो तो फिर बहुत हिट हो जाता है। इसमें एक चीज होती है बेटा, हेड। अगर कोई तुमसे कहे कि प्रिंटर तो मेरा बढ़िया, उसका हेड खाली बदलवाना है, ले लो 5000 का, तो हेड उसका कम से 5000 का आता है। हेड बहुत महंगा होता है, तो फिर उसको मत लेना। हेड क्लीन कर लिया था। कभी तुमने देखा है फोटो कॉपी निकाली हमने और धुंधली आई या उसमें लाइनिंग ऐसे आई, तो उसको हेड क्लीन करवा दोगे फिर से सही हो जाएगा। हेड कैसे क्लीन किया जाता है आपको मैं नीचे समझाऊंगा क्लास में, ठीक, सभी को बताऊंगा हेड कैसे क्लीन किया जाता है। ठीक, इसको आप लोग समझ लेना कि कंप्यूटर के हेड कैसे क्लीन, वो प्रिंटर का हेड कैसे क्लीन किया जाता है। एक कमांड होती है लैपटॉप में, जिससे जोड़ोगे उसी लैपटॉप में कमांड दे दी जाती है, तो ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर चल के और उसका हेड क्लीन कर देता है। आया समझ में? अब देखो लेजर प्रिंटर क्या होता है? तुम लोगों ने देखा होगा किसी के यहाँ पर प्रिंटर जो रखा होता है जिसमें फोटो कॉपी की सुविधा नहीं होती है ना। वो प्रिंटर ऐसा होता है उसमें खाली पेपर लगे होंगे, फटाफट ऐसे निकलते रहते हैं, ठीक है। और अगर फोटो कॉपी भी होगी उसमें तो फिर बहुत महंगा होगा, कम से 20-22 हजार का होगा। तो एक लेजर प्रिंटर से कलर कॉपी नहीं निकलती है। मोस्टली यही है कि लेजर प्रिंटर से कलर का, अभी वर्तमान समय में कोई अगर आ गया हो मार्केट में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लेजर से कलर कॉपी नहीं निकलती, ब्लैक एंड व्हाइट। ये कहाँ यूज होता है? ये वहां यूज होता है जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगे हैं, उनको 100 कॉपी आज निकाल के देना है बच्चों को, उन्होंने कुछ अपना बनाया, क्या बनाया जाता है? असाइनमेंट बनाया जाता है। उसको बनाने का 100 कॉपी तुरंत निकाल के देना, तो फट इससे बहुत जल्दी काम होता है। इसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर। क्या बोलते हैं? लेजर प्रिंटर। तो बेस्ट कौन सा है? ज्यादा कॉपी कौन निकालता है? लेजर प्रिंटर। लेकिन ये लेजर प्रिंटर में तुम सोचो हम किसी का फोटो भी निकाल लें, ठीक है, फोटो कौन सा होता है? पीपी साइज फोटो। क्या बोला जाता है? पासपोर्ट साइज, पीपी साइज बोला था। छोटा फोटो हम लोग बना देते हैं, जैसे तुरंत का फोटो निकाल देते हैं, तो वो इसी में हो पाएगा, वो इसमें हो पाता है, ठीक है, इसमें नहीं हो पाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट के लिए यूज होता है। लेकिन प्रिंटर अच्छा यही होता है, बढ़िया प्रिंट आउट निकालता है और बाकी कई चीजें इससे चलती रहती हैं। अच्छा, इतनी चीज समझ गए? इतनी चीज समझ में आई? ठीक है। इसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल एक प्रिंटर आया है मार्केट में जिसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। क्या है बेटा? थर्मल प्रिंटर। अगर नीचे का ना दिखे उसमें तो बताना, ठीक है। थर्मल प्रिंटर, ठीक है। अब ये थर्मल प्रिंटर क्या होता है? थर्मल प्रिंटर तुम लोग देखना, इतना बड़ा प्रिंटर होता है, इतना बड़ा प्रिंटर होता है, उसमें रोल लगा हुआ होता है। तो बिल निकाल के वो लोग देते हैं तुरंत के तुरंत, तो उसी में से निकाल देते हैं। या जो उसमें ट्रेन में उसमें टिकट बनाता है बस में, या जो ये तुम सोचो थर्मल प्रिंटर का काम क्या है। थर्मल प्रिंटर कितनी अच्छी चीज है। अगर आपने जनसेवा केंद्र ले लिया और पैसे निकालने वाला ले लिया, ठीक है, तो पैसे निकाल के आपने किसी को दिए, बाय चांस उसके खाते में हेर फेर हो गया, उसी के घर वाले ने किसी ने पैसे निकाल लिया या एटीएम से निकल गया, तो वो इल्जाम सीधा तुम पर लगाएगा, है ना, क्योंकि तुम अनजान व्यक्ति हो, तुम्ही से निकलवाओगे तो तुम्हारे पर रख देगा। तो अगर आपने तुरंत के तुरंत उसको बड़ा प्रिंटर कहाँ लेकर के घूमोगे? उसको प्रिंट आउट थोड़े ना दे सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ से चढ़ा सकते हो, उसके कागज पर लिख करके दे सकते हो तुमसे इतना निकाला पैसा, वो सब बेकार की बातें हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, थर्मल प्रिंटर एक 2-2.5 हजार का आता है, उसको साथ में रख लिया आपने लैपटॉप के या मोबाइल में भी लग जाता है, और मोबाइल से पैसा निकाला पहले उसका, उसी में लगा दिया प्रिंटर, लगा के तुरंत प्रिंट आउट निकाल के उसको पकड़ा दी, इतनी बड़ी चिट पकड़ा दी, तो उसके पास प्रूफ हो गया कि इतना पैसा ही निकला। वो किसी को दिखा देगा कि भैया कितना निकला, है ना, तो ये प्रूफ होता है कि इतना निकला, तो वो थर्मल प्रिंटर बोला जाता है, थर्मल प्रिंटर बोला जाता है, ठीक है। इसको थर्मल प्रिंटर, छोटे वाले होते हैं उनको थर्मल प्रिंटर बोला जाता है। क्या इतनी बात सब लोगों के समझ में आई? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए मेमोरी के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है। आप लोगों को क्या समझ में आता है मेमोरी से? बताओ, मेमोरी माने क्या होता है? बताओ, कंप्यूटर में मेमोरी से आप लोगों को क्या समझ में आता है? मेमोरी माने क्या होता है? मेमोरी माने क्या होता है? बताओ, मेमोरी माने क्या होता है? हिंदी में बता दो, मेमोरी माने क्या होता है? चिप।
बताओ। हाँ, यही तो हम सुनना चाहते हैं। मेमोरी माने क्या होता है, बताओ बताओ तुम लोग। अच्छा, मेमोरी से बना है मेमोरियल। स्कूलों में लगा होता है, जैसे राम कुमार मेमोरियल। तो क्या है वो मेमोरियल, बताओ। कभी जिंदगी में ध्यान दिया? मेमोरियल तो बहुत बार पढ़ा होगा, है? नहीं पढ़ा है? पढ़ा तो सर है। छोटे हो तभी तुमने नहीं पढ़ा। जिसने नहीं पढ़ा वो छोटा है समझ लो। ठीक है, बताओ। मेमोरी से मतलब होता है बेटा याददाश्त। कहते हैं यार मेरी मेमोरी बहुत वीक हो गई है, मुझको याद नहीं रहती है चीजें, है ना। मेमोरी से मतलब होता है याददाश्त, है ना। मेमोरी का मतलब हम जान रहे थे, तुम लोग चिप कहोगे क्योंकि मेमोरी लेने जाते हो, मेमोरी दे। मेमोरी का मतलब हमने कोई फोटो खींचा, चिप में सेव हो गया, मेमोरी में चला गया, है ना। तो इसलिए उसको कहते हैं मेमोरी अलग से डलवा ली। मेमोरी माने होता है याददाश्त, स्मृति। ठीक है, इसने सही बताया बिल्कुल। ठीक है, मेमोरी। और मेमोरियल माने होता है याद में, किसी की याद में कोई चीज हो तो उसको मेमोरियल कहते हैं। राम कुमार मेमोरियल, तो क्या होगा? राम कुमार की स्मृति में ये स्कूल बनाया गया है। जब आदमी खत्म हो जाए तभी मेमोरियल होता है, इतना भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई का मेमोरियल है तो समझ लो कि वो जा चुका है। ये नहीं कि बता दे जिंदा अपने बाप को कहे मेमोरियल, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो मेमोरी माने होता है स्मृति। मेमोरी को ही बेटा हम लोग बोल देते हैं क्या? स्टोरेज। क्या बोलते हैं? स्टोरेज। अच्छा, स्टोरेज माने क्या होता है? भंडार। स्टोरेज, जैसे इस कमरे की कितनी स्टोरेज है, कितने बच्चे यहाँ आ पाते हैं? मान लो 20-25, इससे ज्यादा नहीं आ पाते हैं ना। तो स्टोरेज ये बोली जाती है, किसी चीज में कितना सामान आ सकता है वही उसका स्टोरेज क्षमता कहे, स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, क्या होता है? मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी। कंप्यूटर में कितने तरीके की मेमोरी होती है? एक क्वेश्चन आता है CCC में कि कंप्यूटर्स मेमोरी कंपेराइज विद, ठीक है, और नीचे आता है ह्यूमन ब्रेन, रोबोट, ठीक है, नीचे आएगा लैपटॉप, फिर नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, तो आप किस में लगाएंगे बताओ? ठीक, किस में करोगे? कंप्यूटर्स मेमोरी कैन बी कंपेराइज विद द, ठीक है, या सिमिलर टू बी, किसके बराबर हो सकती है कंप्यूटर मेमोरी? किसके बराबर समझी जा सकती है? ह्यूमन ब्रेन के या रोबोट के बराबर समझी जा सकती है, या लैपटॉप के बराबर, लैपटॉप में जो मेमोरी होती है उसके मेमोरी के बराबर, जो भी, मतलब 4 होंगे, एक सही है इसमें से, या नन ऑफ दीज। किसके बराबर? ह्यूमन ब्रेन, राइट। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बराबर क्यों समझी जाती है? क्यों? क्योंकि आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस पार्ट और एक होता है सब कॉन्शियस पार्ट। क्या होता है? एक होता है सब कॉन्शियस पार्ट और एक होता है कॉन्शियस पार्ट। जो कॉन्शियस पार्ट होता है, कॉन्शियस माने होता है चेतन। चेतन माने जिसमें आपको चीजें महसूस हो रही है, वो कहते हैं, जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो कहते हैं अनकॉन्शियस हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, है ना। इसी तरीके से कंप्यूटर में 2 तरीके की मेमोरी होती है। ठीक है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब पहले हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको बता दें। होता क्या है, जब हम लोग, जैसे हम सुबह सुबह पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम सुबह सुबह पेपर पढ़ रहे हैं, हमने देखा पेपर पढ़ते हुए कि आज उसमें लिखा होता है, जैसे विश्वस्त सूत्रों से, जागरण संवाददाता के अनुसार विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आज घटिया घाट जाते समय या पांचाल घाट जाते समय एक ट्राली पलट गई है जिसमें 2 बच्चे जो है मृत हो गए हैं, एक महिला के चोट आई है, 5 आदमी जो है वो अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। इस तरीके से सूचना आपने पढ़ी, ध्यान समझना, ठीक है। अब तुरंत थोड़ी देर बाद आपके पापा ने पूछा, बेटा क्या न्यूज आपने पढ़ी थी? तो तुम कैसे उनको बताओ? ऐसा बताओ कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ, जागरण संवाददाता के अनुसार ये हो गया है, वो क्या ऐसे बताओगे? नहीं, आप कहोगे अरे पापा वो वहां घटिया घाट ट्राली जा रही थी, 2 बच्चे खत्म हो गए उसमें, एक औरत की चोट लग गई, 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अपने शब्दों में बता रहे हो ना, क्यों ऐसा हुआ? अपने शब्दों में बताया, क्या तुम्हें वो चीज याद नहीं रही है ना? तुम्हें वो चीज बिल्कुल एग्जैक्ट वही तरीके से याद नहीं रही है ना? क्यों नहीं याद रही? क्योंकि वो तुमने अपनी मेन जो सेकेंडरी मेमोरी थी
उस तक जाने नहीं दी, तुमने उसको सेव नहीं करवाया, तुमने उसको सेव नहीं करवाया, तुमने पढ़ा और उसको डिलीट कर दिया, हल्का फुल्का याद है तुमको, है ना। इसलिए लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि भैया हनुमान चालीसा सुनाओ, तब या तो तुम इनकार कर दोगे या फिर कहोगे श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, इस तरीके से आप अपना पूरा पढ़कर सुनाओगे। इस तरीके से तो नहीं कहोगे कि उनकी पूंछ लंबी थी, मुंह फूला हुआ था, अपने शब्दों में बताओगे क्या? खबर को अपने शब्दों में बता सकते हो, हनुमान चालीसा आप नहीं बता सकते, है ना। वो आप बताएंगे कैसे? अगर आपने याद किया, और अगर याद किया है तो कहाँ सेव करवा दिया आपने? कॉन्शियस पार्ट में। कहाँ सेव करवा दिया? कॉन्शियस पार्ट। और कॉन्शियस पार्ट इज इक्वल टू हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के बराबर होता है। कंप्यूटर में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं रैंडमली और अचानक से लाइट चली जाए, जैसे हम चला रहे हैं कंप्यूटर, कुछ टाइपिंग कर रहे हैं और अचानक से चाहे 100 पेज आपने टाइपिंग कर लिए हो और अचानक से लाइट अगर चली गई तो समझ लीजिए वो सब चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? वही चीज हो गई, हमने उसको सेव नहीं किया है, हमने उसको अपनी सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं किया है, इसीलिए। तो प्राइमरी मेमोरी क्या हो गई? रैम। दो मेमोरी होती है, कौन कौन सी होती है? रैम और हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में मेनली दो मेमोरी होती है, रैम और हार्ड डिस्क। कैसी होती है देखना चाहोगे आप लोग? मतलब प्रैक्टिकली आप लोग देखना चाहोगे, हार्डवेयर देखना चाहोगे? तो आप लोग हार्डवेयर कैसा होता है वो देखना चाहेंगे भी? अभी आपको दिखाते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है। अभी आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कॉन्शियस पार्ट और सबकॉन्शियस पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से आया, और कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो ह्यूमन ब्रेन से कैसे हम लोग कंपेराइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसके बराबर समझते हैं। ठीक है, ये CCC का क्वेश्चन भी है बेटा कि कंप्यूटर की मेमोरी को किसके बराबर समझा जाता है? तो ह्यूमन ब्रेन के बराबर कंप्यूटर की मेमोरी को समझा जाता है, या CPU की मेमोरी को ह्यूमन ब्रेन के बराबर समझा जाता है। चलिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। ये मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, CPU। ये CPU की कैबिनेट है, इसके अंदर जो है जो पार्ट्स लगे हुए हैं इनको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इसमें प्राइमरी मेमोरी जो है वो ये है, ये क्या कहलाएगा? ये मदरबोर्ड लगा हुआ है ना, ये मदरबोर्ड लगा हुआ है ना, जो हरा हरा ग्रीन कलर का लगा हुआ है ये मदरबोर्ड बोला जाता है, ठीक है। ये देखो इसमें सारी चीजें लगी हैं, ये मदरबोर्ड है। इसमें देखो रैम कैसी होती है, रैम ये होती है, देखिए आप लोग, ये यहां से हम लोग निकालेंगे, चलिए हम अभी आपको हार्ड डिस्क दिखा रहे हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क ये देखो, ये क्या है? ये हार्ड डिस्क है। ये क्या है? हार्ड डिस्क है। अपनी मर्जी से आप लगा सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में 250 GB है लगी हुई, अगर आपको ज्यादा जरूरत है, 250 GB लगी हुई है और ज्यादा आपको जरूरत है तो आप 500 GB लगवा सकते हो, है ना। तो आप कैसे लगवा सकते हो? 500 GB लगवा सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क क्या है बताओ? कॉन्शियस पार्ट कहलाएगा या सब कॉन्शियस पार्ट कहलाएगा? ये दिमाग का टाइप है, CPU का दिमाग ही तो है एक तरीके। CPU कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, CPU कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो ऐसे भी आ सकता है, मेमोरी है, ऐसे भी आ सकता है। CPU कैन बी कंपेराइज विद, कंपेराइज मींस कंपैरिजन, कंपैरिजन। CPU का कंपैरिजन किससे किया जा सकता है? CPU कैन बी कंसीडर्ड एज ए ह्यूमन ब्रेन, CPU को ह्यूमन ब्रेन की तरह कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जैसे ह्यूमन ब्रेन में दो तरीके की मेमोरी होती है, अभी कुछ याद किया भूल गए, लेकिन अगर कायदे से याद कर लिया तो नहीं भूले, है ना। आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती है, लपड़ मार दिया सूट का, उसे फिर समझाया तो ये बात में जिंदगी भर याद रही हो। इस बात पर मेरे एक पड़ा था, ठीक है। तो इसी तरीके से वो कहाँ चली जाती है? वो कॉन्शियस पार्ट में चली जाती है। ऐसे इसमें तो सेव हो गई, कोई चीज सेव हो गई दिमाग में तो कॉन्शियस पार्ट में चली गई। ऐसे इसमें होता है, जो डाटा हम जिस पर काम कर रहे होते हैं बेटा, जिस पर हम काम कर रहे होते हैं वो कहाँ जाता है? रैम में। कहाँ जाता है? रैम में। रैम अभी दिखाऊंगा आपको, इसमें निकाल दिए मैंने, ठीक है। रैम अभी दिखाता हूँ। तो रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बेटा मेमोरी जो है वो दो तरीके की मेनली होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी
मेमोरी एंड इट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी। इसमें क्या लिखना है बताओ? प्राइमरी मेमोरी में रैम, क्या लिखना है? रैम। और इसमें क्या लिखना है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को HDD भी लिखा जाता है, HDD या हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी लिखा जाता है, हार्ड डिस्क भी लिखा जाता है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कंप्यूटर में, जिसने कंप्यूटर में एक रिवॉल्यूशन मचा दिया, कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति मचा दी। हार्ड डिस्क में, स्टोरेज के मामले में, क्या स्टोरेज के मामले में क्रांति आ गई। क्रांति क्या, कहां से आ गई? उसको बोलते हैं SSD। क्या बोलते हैं? SSD। इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब कंप्यूटर और लैपटॉप में SSD लग के आने लगी। SSD कैसी होती है? SSD जो होती है, SSD जो होती है वो हार्ड डिस्क की तरह नहीं होती। हार्ड डिस्क में अगर आप लोग अंदर देखें तो ये गोल गोल दिख रहा है यहाँ पर, है ना? इसमें एक CD की तरीके से, CD के तरीके से, जैसे आप लोग ये CD देख रहे हो ना, ये देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ। ये CD है, CD क्या DVD है, ठीक है। तो इसके तरीके से एक छोटी डिस्क इसमें रखी होती है, ठीक है। और उस डिस्क के ऊपर एक होता है ऐसे करके, इस तरीके से कांटा टाइप का लगा हुआ, लेंस जिसको बोलते हैं। तो जब इसमें हम लोग कुछ एक्सेस करते हैं, इसको एक्सेस माने इसमें से कुछ निकालना या इसमें कुछ सेव करना, तो वो कांटा यूं घूमता रहता है। अब जब हमको एक बात बताओ, ये कांटा इस पर लगातार घूमेगा तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में ये घिसेगी कि नहीं घिसेगी? तो कोई ये ना समझे कि ये अजर हमारे, हमने एक बार कंप्यूटर ले लिया, मुलायम सिंह वाला हमको मिल गया कंप्यूटर या लैपटॉप, तो वो अब हमेशा जिंदा ही रहेगा। अगर उसको कायदे से किसी ने चलाया तो एक हार्ड डिस्क की एवरेज लाइफ जो है वो 8 साल मानी जाती है। एक हार्ड डिस्क की एवरेज लाइफ जो है वो 8 साल लगभग मानी जाती है। 8 साल पुराना अगर कंप्यूटर है तो फिर उसको लेने से पहले एक बार ये जरूर समझ लेना कि हार्ड डिस्क इसकी किसी भी दिन जो है भगवान को प्यारी हो सकती है ना? क्योंकि चला हुआ होगा या नहीं भी चला हुआ हो तो हर चीज एक एक्सपायरी है, हो सकता है खराब हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये है, कभी किसी लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना तो ये ध्यान देना कि 8 साल से पुराना है। अगर जैसे मुलायम सिंह जी वाले जो बटे थे, कितने पुराने हो गए? 2012 में बटे थे, 22 चल रही है, 10 साल हो गए। अगर 10 साल में उसकी हार्ड डिस्क प्रॉब्लम करने लगेगी, जैसे अब वो स्लो हो गया, नहीं खुल रहा है, हम बार बार बटन दबा रहे हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, नहीं खुल रहा है, तो हार्ड डिस्क में भी पॉसिबल हार्ड डिस्क में भी करप्टेड, संभव है कि उसकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई। करप्ट इसी को बोलते हैं, हार्ड डिस्क में खरोंच वगैरह आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, डैमेज हो जाए, फाइल अगर उड़ गई, डिलीट हो गई तो करप्ट बोला जाएगा, ठीक है। नहीं खुल रही, वायरस आ गया तो करप्टेड हो गई। और अगर हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो तो डैमेज, ठीक है, डैमेज हो गया हार्ड डिस्क, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये गोल गोल ऐसी सीढ़ी रखी होती है और वो नुकसान कर जाती है। मैग्नेटिक होती है अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक एक क्रियाविधि होती है इसकी। अगर आप लोग ज्यादा पढ़ना चाहें किसी तो मुझको बताना, मैं आपको ज्यादा बता दूंगा इसके बारे में, ठीक, लंबा क्लास चल जाएगा, अभी इसमें नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वही चीज चलती है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी हो गई, इसके अंदर सेव कर। अब तुम लोग एक चीज समझिए कि इस जिसके अंदर लगातार सीडी घूम रही है, लेंस लगा हुआ और सीडी घूम रही है, जैसे सीडी प्लेयर होता है उसके अंदर सीडी लगाओ तो चक्का घूमता है और लेंस आगे पीछे होता रहता है, सीडी को पढ़ता रहता है तो प्ले होती रहती है पिक्चर, मूवी वगैरह। ऐसे इसमें होता है, जितना वो चलेगा उतना ही तुमको ये इसका जो डाटा है वो मॉनिटर पर दिखाई देगा, बोलो ठीक। अब आजकल के जमाने में क्या हो गया, SSD आ गई, SSD आ गई, HDD की जगह पर, हार्ड डिस्क की जगह पर SSD आ गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें चक्का नहीं घूमता, उसमें डाटा यूं मूव करता है, यूं ऐसे मूव कर रहा है। जैसे मेमोरी कार्ड में कोई चक्का घूमता है क्या? मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड डालते हैं उसको SD कार्ड भी बोला जाता है, SD कार्ड बोला जाता है। ऐसे ही लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए SSD आ गई, SSD आ गई है, ठीक है, SSD। तो SSD में क्या होता है, अगर कोई यूं घूम के चल रहा है, सीडी घूम रही है, ठीक है, तो वो देर में चल रही है, और जब डाटा यूं मूव कर रहा है, यूं
तो तेजी से मूव करेगा। तो इसीलिए आजकल लोग क्या कह रहे हैं, जो लैपटॉप और जो कंप्यूटर खरीद रहे हैं या जो भी अन्य चीजें खरीदते हैं, तो कहते हैं भैया SSD लगवा दीजिए, मेरे में SSD लगवा दीजिए, SSD, ठीक है, या SSD लगा हुआ, अब तो लगाए आने लगे। और मात्र और लेकिन होता महंगा है, ये समझ लेना है। आप सोचो ये 500 GB की, ये तो आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, लेकिन 500 GB अगर SSD लोगे तो 3-4 हजार की पड़ेगी, 4 हजार से कम की नहीं पड़ेगी शायद इस समय, ठीक है। कुल मिलाकर के एग्जैक्ट रेट मुझे नहीं पता है, ठीक है। वैसे 256 की 2500 की आती है, 256 GB की 2500 की आती है, लेकिन लोग लेते हैं उसको। मेमोरी भले कम है लेकिन स्पीड तो बहुत है, और हार्ड डिस्क ले लेते हैं अलग से डाटा रखने के लिए। तो कंप्यूटर आपका तेजी से काम करेगा, डाटा नहीं है तो हार्ड डिस्क में से उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो SSD हो गई। कुल मिलाकर के SSD है तो सेकेंडरी मेमोरी ही। अब एक मेमोरी के बारे में और बहुत बात होती है, कहते हैं कि रैम रोम कितनी है। लोग कहते हैं रैम रोम कितनी, इसकी रैम कितनी है, रोम कितनी है। रैम रोम का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग चाहें तो आपको मोबाइल से ज्यादा अच्छा समझ में आ सकता है, इसके द्वारा नहीं, मोबाइल के द्वारा ज्यादा अच्छा समझ में आ सकता है। कैसे? आजकल जितने भी मोबाइल आए, बेटा समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अगर कहीं पर आपको ऐसा लगे कि गेंद बाउंस होने लगी है तो हमको रोक दो, ठीक है। अगर दिमाग से ऊपर जाने लगे तो हमको रोक देना, ठीक है, कि नहीं सर अब यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा, ठीक है। 2 मिनट रुक करके भी बात करी जा सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें कि रैम और रोम का कॉन्सेप्ट समझना, रोम हम लिखे दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे, ठीक है। यहीं पर डाले देते हैं रोम, रोम। तो ये रैम का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? रैंडम, गुड, बहुत सबको पता है, हमें लगा बेकारे बताने। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। गुड, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग इतना बढ़िया पढ़ रहे, सब ट्रिपल सी पास हो जाओगे, ऐसे समझ लो। अगर तुम लोग सब ट्रिपल सी का फॉर्म डाल दो तो 100% पास हो जाओगे, ठीक है। जरूर डालना, यहाँ से जो भी बच्चे जाएं वो बिना ट्रिपल सी किए हुए ना जाएं, आप जरूर डालें, ठीक है। क्लास चल रहे हैं, चल ही रहे हैं, यही सब होता है, उसमें सब चीज बताएंगे आप लोगों को। ट्रिपल सी में हमको फीस नहीं चाहिए आपसे, क्लास यही करो। ट्रिपल सी के अगर क्लास यहाँ लग रहे हो, अलग से जो लग रहे हैं, जो फीस दे करके बच्चे कर रहे हैं, उनके साथ में बैठ जाओ करके, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई अलग से फीस नहीं देना है, ठीक है। तो क्लास चल ही रहा है तो उसमें बैठ सकते हो आकर के, लेकिन ट्रिपल सी जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो ADCA डिप्लोमा है, DCA डिप्लोमा, ये नौकरियों में काम में नहीं आता है बेटा, ट्रिपल सी ही मांगा जाता है। गवर्नमेंट की जॉब जब भी लगेगी आपकी तो उसमें ट्रिपल सी ही मांगा जाता है, और नाइलेट के द्वारा होना चाहिए। नाइलेट एक संस्था है, नाइलेट, उसके द्वारा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फर्जीफिकेशन कहीं करवा रहा है, तुमसे कह रहा है कि बैक डेट में बनवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा, तो सब बेकार की बातें हैं। आप लोग बाकायदा पेपर दें, उसका पेपर देने के बाद एक बार एटलीस्ट एक बार तो बैठना ही चाहिए एग्जाम में, देखो तो कि हमारी औकात क्या है ना। चलिए ठीक। तो रैम और रोम का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको मोबाइल के द्वारा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमको मोबाइल दो बेटा अपना, ठीक है। रैम और रोम क्या होता है ये समझो। बंद आपने देखा होगा जब हम लैपटॉप, सॉरी हम मोबाइल खरीदते हैं, आपने देखा होगा जब हम मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, रैम और रोम का कॉन्सेप्ट हम मोबाइल से ज्यादा अच्छा समझ लेंगे। आजकल जितने भी मोबाइल आते हैं लोग कहते हैं कि कितना है, तो कहते हैं 464 है, 8/128 है ना। मोबाइल हम खरीदने जाते हैं तो या खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं, या तो दुकानदार हमें समझाता है, क्या कहता है कि ये 464 में है, ये 8/128 में है, ये 12/256 में है। ये क्या होता है? ये मेमोरी होती है, मेमोरी होती है। तो 464 का मतलब कि 4 GB तो मेमोरी हो गई इसकी, रैम 4 GB रैम मेमोरी हो गई, और 64 GB इंटरनल मेमोरी हो गई, जो इसमें अंदर ही इसके एक चिप लगी हुई है, अंदर ही इसके मेमोरी है, अलग से मेमोरी कार्ड हमको नहीं डालना है। तो जो रैम हो गई वो तो ये हो गई, और जो चिप वाली हो गई वो ये हो गई, ठीक है ना। चिप वाली या इसमें अंदर जो भरी हुई, लेकिन एक मेमोरी, अच्छा एक चीज समझो, हमने मोबाइल ऐसे खोला और अचानक से ऐसे कर दिया तो बंद हो गया, फिर वहीं पर से नहीं खुलता, फिर दूसरी जगह से खुल जाता है, यानी रैम वर्क कर रही थी, यानी कि रैम वर्क कर रही थी, ठीक है। रैम पे जो हम काम कर रहे थे वो चला जाता है तुरंत। हम अभी कुछ जैसे टाइपिंग वगैरह कर रहे हो, ऑटोमेटिक अगर सेव नहीं लगा है आपके में
या कोई काम कर रहे हो, कोई जैसे आप मान लीजिए जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, ठीक है, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, तो क्या वहीं पर से खुलता है? व्हाट्सएप चल रहा होता है, बंद हो जाता है। तो यानी क्या उस समय हम यूज कर रहे थे? रैम का यूज कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में अब व्हाट्सएप पे कुछ आया, आने के बाद में अगर हमने उसको सेव करवा लिया, मेमोरी में चला गया, तो कहाँ चला गया? सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। उसको डिलीट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जो हमने सेव करवाया है, फोटो जैसे कोई हमने फोटो खींच लिया, फोटो खींचने के बाद हम उसको डिलीट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं मोबाइल में जिनको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, जिनको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं। कांट एडिट एनी टाइम, हम उसको किसी भी समय एडिट नहीं कर, एडिट माने उसमें काट छाट नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे एक आइकन है, जैसे मैसेज है, मैसेज हमने नॉर्मल मैसेज, व्हाट्सएप नहीं, नॉर्मल मैसेज हमने आपको भेजा, आपने पढ़ा उसको, तो मैसेज डिलीट मार सकते हो कि मैसेज वाला वो आइकन होता है उसको डिलीट कर दोगे, वो नहीं डिलीट होता है ना। जो चीजें रीड ओनली हो, रीड ओनली, जिनको केवल पढ़ा जा सकता हो और देखा जा सकता हो, ठीक है, जिनको केवल पढ़ा जा सकता हो और देखा जा सकता हो, वो रीड ओनली कहलाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों की? जैसे कोई ऐसा नहीं कंफ्यूज हो रहा हो। जिन सॉफ्टवेयर को या प्रोग्रामों को हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं, हम इसको रीसेट मारेंगे वो फिर वापस आ जाएंगे। वो किस मेमोरी में पड़े थे? रोम में। अभी तुमने देखा है कि मोबाइल को रीसेट मारने पर कैमरा उड़ गया हो? मोबाइल को रीसेट जब मार दिया जाता है, जब उसमें बहुत ज्यादा डाटा हो जाए तो लोग अक्सर रीसेट मार देते हैं। मोबाइल को जब रीसेट कर दिया जाता है बेटा, तो तुम्हारा व्हाट्सएप चला जाएगा, फेसबुक चला जाएगा, सारी चीजें चली जाती है। उनको हम प्ले स्टोर से लोड कर लेते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से लोड कर लेते हैं दोबारा, तो वो लोड हो जाती है, वो सब रैम में चली जाती है। रैम ज्यादा भर जाती है तो कहते हैं मोबाइल स्लो हो गया, रैम ज्यादा भर जाती है तो मोबाइल स्लो हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन क्या कभी रीसेट करने पर कैमरा चला जाता है? कभी रीसेट करने पर उसमें मैसेज वाला आइकन जो होता है वो चला जाता है? नहीं जाता है। तो जितनी चीजें आपकी इसमें एडिट ना हो पाए, रीसेट मार देने पर भी फिर वापस आ जाती हैं। यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो हम अपने आप उनको बढ़ा घटा नहीं सकते, वो पड़े हैं तो पड़े हैं, चाहे कंप्यूटर में हो चाहे इसके लिए हो, एक ही बात है। इसमें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको रोम का कॉन्सेप्ट समझ में आए ज्यादा अच्छे से, ठीक। तो क्या कहलाते हैं? रोम मेमोरी कहलाते हैं, ठीक। इसको और भी अच्छे से समझाया जा सकता है, लेकिन आप लोग समझिए, इतने में आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतने में आपके रोम समझ, रीड ओनली मेमोरी, जो मेमोरी को केवल हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बाकी हम उसमें एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। और इसमें एडिट किया जा सकता है ना। इसमें एडिट, इसको हम जैसे 100 फोटो है, हमने पार्ट डिलीट कर दिया, 95 बचे। यहाँ रैम में, अगर रैम में हमने कोई सॉफ्टवेयर लोड किया, नहीं अच्छा चल रहा है, हमने डिलीट मार दिया उसको, तो इसको भी एडिटेबल है, ये भी एडिटेबल है, ये भी एडिटेबल है। लेकिन रोम एक चिप होती है बेटा, रोम एक चिप होती है, और चिप में सॉफ्टवेयर पहले से ही डिजाइन करके डाल दिया गया और उसको इसमें टाका लगा करके जोड़ दिया गया। ऐसा समझ लो तुम लोग, शुद्ध एकदम अपनी भाषा में। रोम की एक चिप है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाल दिए गए। तो अब हमको एक बात आप लोग बताइए, क्या मुलायम सिंह यादव जी वाले जो लैपटॉप आप लोगों को बटे गए थे, जो मिले हैं किसी को, क्या उसमें मुलायम सिंह जी की फोटो कभी चली जाती है? चाहे आप विंडो करवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो, वो किसमें पड़ी हुई है? वो रोम में इनबिल्ट कर दी गई है। जब भी खुलेगा तो HP नहीं लिख करके आएगा, मुलायम सिंह जी का फोटो आएगा, पूरे होते बादे, ठीक है, आता है। उसको कभी हटवा पाए? नहीं हटवा पाए। लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन हट जाएगा अगर कभी कोई, लेकिन फिर बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। ऐसे हो तो सकता है, लेकिन क्यों कोई करवाएगा इतना लंबा प्रोसीजर? पूरा मतलब एकदम मदरबोर्ड का वो सब सिस्टम ही बदल लेना पड़ेगा। चिप पे होती है, वो बदल जाएगी, तब फिर हो सकता है कि हो जाए। तो रोम समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुलायम सिंह जी वाले फोटो से अपने आप को कनेक्ट कर रहे होंगे, तो आपकी ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि हम उसे क्यों नहीं बदलवा पा रहे हैं। विंडो करवा सकते हो, विंडो हो जाएगी, विंडो खुलने लगेगी, लेकिन वो जो फोटो खुल के आता है पहले, वो नहीं बदल पाता है। वो क्यों नहीं बदल पाता है? रोम में इनबिल्ट करवा दे, वो रोम में ही डलवा दिया गया कि जब भी आप लैपटॉप खोले तो बन के आए, ठीक। आप जो योगी जी वाले बटे उसमें योगी जी आते हैं, ठीक है। तो समझ में आया बेटा? रोम का कॉन्सेप्ट समझे? ये प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है।
और ये रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इतनी चीजें समझे। अब आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, इतनी मेमोरी के अलावा भी कोई मेमोरी होती है क्या, बताओ? इतनी मेमोरी के अलावा भी कोई मेमोरी होती है? देखो, इतनी मेमोरी के अलावा भी मेमोरी होती है। पेन ड्राइव भी तो एक मेमोरी है। इट इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज ए मेमोरी। ठीक है, ये भी तो मेमोरी कहलाई जा सकती है, इसको भी मेमोरी की तरह कंसिडर किया जा सकता है। ये पेन ड्राइव है, ठीक है, ये क्या है? पेन ड्राइव है, इसको हमने खोल दिया, ठीक है, ये पेन ड्राइव। इसके अलावा आप लोग देखिए, ये क्या है? इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। ये फ्लॉपी होती है। क्या होती है? इसको फ्लॉपी बोलते हैं, फ्लॉपी। और ये फ्लॉपी बहुत पहले काम आती थी, बहुत पहले होती थी। इसमें देखिए अंदर, ये देखिए अंदर जो है, जैसे एक्सरे वाली फिल्म नहीं होती, एक्सरे जिसपे किया जाता, उसी टाइप की एक पतली फिल्म टाइप इसमें 10 MB या 8 MB डाटा ही आता था। 10 MB या 8 MB, सोचो कितना कम डाटा आता होगा। 10 MB का डाटा कोई डाटा होता है? 10 MB का डाटा आता था, ठीक है, और 10 से भी कम आता था, ठीक है। इसमें फोटो या डॉक्यूमेंट वगैरह कोई सेव करवा लिया जाता था, उसको ले जाकर के लोग दे देते। तो कागज से ये बेहतर मानी गई। ये लगाई कहाँ पे जाती थी? ठीक है, देखो आप लोग देखिए, इसके लिए एक ये फ्लॉपी ड्राइव लगाई जाती थी। ये देख रहे हो, ये देखो ऐसे हो रहा है, जैसे हार्ड डिस्क यहाँ पर लगा दी गई, ऐसे वो यहाँ पर लगा, जैसे ये चीज है ये यहाँ पर लगा दी जाती है, ऐसे ये है, ये चीज ये देख रहे हो, ये तो इसको हटा दिया जाता था यहाँ से, ये देखो ये, ठीक है। और यहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव लगा दी जाती थी। ड्राइव लगती थी बाकायदा, जैसे सीडी वाली लगती है, हमने उस दिन सीडी ड्राइव दिखाई थी आप लोग, ऐसे ही उसमें ये लगा दी जाती थी, तो इसको रीड करता था वो, ठीक है। फ्लॉपी ड्राइव इसको रीड करती थी। तो फ्लॉपी को रीड करने के लिए क्या होता था? फ्लॉपी ड्राइव। सीडी को रीड करने के लिए क्या होता है? सीडी ड्राइव। अब सीडी ड्राइव, सीडी जो है ये लगाई जाती है सीडी ड्राइव में यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो ना? सीडी यहाँ पर लगाई जाती है, तो वो सीडी ड्राइव कहलाती है। तो क्या मेरी बात आप लोग समझ में आई? समझ में आई? और मैंने उस दिन आपको बताया था कि सीडी राइटर, उसको सीडी राइटर भी बोला जाता है या डीवीडी राइटर। अब वर्तमान समय में सीडी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये सब फेल हो गई चीजें। क्यों फेल हो गई? ये 25 रुपए की आती थी, ये 25 रुपए की आती थी, और 2 MB 4 MB डाटा इसमें आप आता था। तो 10 रुपए में 746 MB डाटा आने लगा। समझ रहे हो मेरी बात? जब सीडी आ गई तो सीडी के ऊपर लिखा होता है, देखना, सीडी के ऊपर लिखा होगा 756 MB या 742 ऐसा कुछ लिखा होता है। 756 MB डाटा हम 10 रुपए वाली चीज में रख सकते हैं, और 25 रुपए वाली चीज में 5 MB 4 MB रख सकते हैं। तो आदमी किसको खरीदेगा? इसको खरीदेगा, इसको खरीदेगा कि नहीं? अब उससे भी एक कदम और एडवांस हो गया जमाना। क्या? फिर आने लगी 20 रुपए की डीवीडी, और उसमें 4 GB डाटा होता था। 4 GB डाटा यानी 1024 MB डाटा 1 GB के बराबर हुआ। और 756 MB की, 756 MB की ये सीडी हो गई। आई बात समझ में? ये 756 MB की क्या है? सीडी हो गई। बात आई समझ में? और यहाँ पर डीवीडी ले लो, इसमें होती है 4 GB। इसमें पता है 4 GB में 1024 MB 1 GB में होती है, उसके गुणा कर दो 4 से, तो इतना डाटा इतने में ही आ सकता है। और बराबर की होती है, ये भी इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन ये 10 रुपए की मिलती है और ये 20 रुपए की मिलती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आदमी इसका 4 गुना और 5 गुना डाटा हो गया ना ये, तो 10 रुपए और खत्म करके 5 गुना डाटा रख लेगा इसमें। बोलो तो फिर लोग क्या करने लगे? डीवीडी खरीदने लगे। है समझ में? डीवीडी में एक साथ में बहुत चीजें आ जाती थी, पूरा डाटा लेकर के। अब आदमी डीवीडी हाथ में, उसमें केस में या बैग में लेकर के चल रहा है, और सोचो पूरा 4 फिल्में एक डीवीडी में, फिल्मों के बराबर डाटा। समझो 4 फिल्मों का मतलब समझे? अगर एक फिल्म 2 घंटे की भी होगी तो 8 घंटे का डाटा इसमें लेकर के आप चल रहे हो। बोलो ठीक। और सीडी में, सीडी तुमने देखा होगा 2 बार में लगानी पड़ती थी, एक ही पिक्चर में 2 बार लगानी पड़ती थी। एक पिक्चर चल रही तो कहते थे आधा पार्ट हो गया, आधा और लगाओ जाकर के, होता था। तो ये ज्यादा अच्छी है कि ये ज्यादा अच्छी है? लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक आ गई। ड्रॉबैक क्या आ गई? ये बैग में लेकर के चल रहे, पता लगा बैग पे ऐसे बैठे या अपने आप सो गए तो ये मुड़ गई।
बेकार हो गई। जेब में तो लेकर के ही नहीं चल सकते हो, है ना, ब्रीफ केस में लेकर के चल रहे, अब इसको बड़ा मार संभाल संभाल के रखा जाने लगा, है ना। देखो ये फेल हो गई, ये फेल हो गई, है ना, फिर ये आ गई सीडी, आ गई सीडी के बाद डीवीडी आ गई, अब ये भी फेल हो गई। ये कैसे फेल हो गई? इसको फेल कर दिया पेन ड्राइव ने। किसने फेल कर दिया? पेन ड्राइव ने फेल कर दिया, पेन ड्राइव ने। अब सोचो 4 GB की है और 16 GB की है, तो 4 GB में 4 फिल्में अगर आ गई या मूवी आ गई तो 8 घंटे, मान लो एक मूवी 2 घंटे की हो गई, तो कै घंटे की है इसमें डाटा? 8 घंटे का डाटा हो गया। और ये 16 GB है, 16 GB में तो 16 मूवी आ जाएंगी, और एक मूवी अगर 2 घंटे की तो कितने घंटे का डाटा है? 32 घंटे। आप लोग देखते ही चले जाओ यहाँ से लगा करके, और पता नहीं 32 घंटे में कहाँ पहुंच जाओगे अगर जाना चाहोगे। 32 घंटे में तो लोग आसाम पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे। इतना डाटा जब इतनी सी चीज में हम डाल सकते हैं, तो हम सीडी और फ्लॉपी और फलाना ठिकाना ये सब क्यों लेकर के चलेंगे? हम ये नहीं लेकर के चलेंगे। इसीलिए इसको डाटा ट्रेवलर भी कहा जाता है, इसको सीडी ड्राइव, वो पीडी भी बोला जाता है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है बेटा? पीडी। तो ये तो सीडी हो गई, और ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? पीडी। सीडी और पीडी, समझ में आया? ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव। और इसको हम लोग पेन ड्राइव इसलिए बोलते हैं, जेब में लेकर, डाटा ट्रेवलर भी बोलते हैं, कहीं पर भी डाटा ट्रेवल कर रहा है इसके साथ में। तो सीडी डीवीडी हो गई। अब इसके बाद में एक चीज और आ गई, वो क्या आ गई? वो क्या आई? मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड तो इससे भी छोटा है, 64 GB का मेमोरी कार्ड ले लो, उसमें तो और भी बढ़िया डाटा डाल कर घूम रहे हो कहीं भी, कहीं पर भी छिपा लो। लेकिन वो इसलिए नहीं ज्यादा कामयाब हो पाया कि पता लगा हमने रखा, हमने ढूंढ पा रहे हैं। तो इसलिए मेमोरी के स्थान पर ये पीडी ज्यादा काम करती है, पेन ड्राइव ज्यादा काम करती है। तो आप लोगों को पता चला मेमोरी किसको कहते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। कोई बच्चा अगर ऐसा हो जिसकी ये चीज समझ में ना आई हो, तो मुझसे प्लीज अभी पूछो। किसी को कुछ लग रहा है? फिर मैं अगला टॉपिक बताता हूँ। अभी छुट्टी नहीं होगी, घड़ी मत देखो, ठीक है? बताओ, कुछ ऐसा है कि जो आपकी समझ में आया हो? अगर सबकी समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक? आगे बढ़े। इसको मैं मिटा रहा हूं। बेटा जितनी चीजें आपको बता रहा हूं ना, हर लाइन में CCC का क्वेश्चन है, हर लाइन में। मैंने जितनी चीजें आपको बोली है, हर लाइन में CCC का क्वेश्चन है इसमें, समझे? जितना अच्छे से आप मेरी बात को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उतना अच्छा आप CCC का एग्जाम आप ऐसे हवा में निकालेंगे, ठीक? अब देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। पहले मुझको बताओ, इनपुट और आउटपुट इन वर्ड से क्या समझ रहे हो तुम लोग? इनपुट और आउटपुट वर्ड से क्या समझ रहे हो? बताओ। हाँ, बताओ बताओ, और बच्चे बताएं, इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या तुम लोगों की समझ में आ रहा है? बताओ यार, थोड़ा सा बोला करो। क्लास में जो नहीं बोलते, मैं बार बार कहता हूँ, जो क्लास में नहीं बोल पाए वो जिंदगी में फिर बोल कभी नहीं पाएंगे, समझ लो। बोलना तो सीखो, कम से कम बोलना सीखो, बोला करो। इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ। स्टेबलाइजर है घरों में लगा हुआ, है ना? टीवी वगैरह चलाते हो तो कहते हैं भैया बत्ती कम आ रही और हम ज्यादा निकालेंगे, इसको 90 वोल्ट आ रहा है, 120 कर देंगे। तो 90 जो आ रहा है, जो पावर हाउस से बिजली आ रही है, वो इनपुट है। वो क्या है? इनपुट है। और जो हम उससे नॉब को घुमा करके जो निकाल रहे हैं, वो क्या है? आउटपुट है। मतलब समझे? आउटपुट का मतलब है जो बाहर जाए। आउट माने समझ लो, इसीलिए पूछ रहे हैं कि इन माने क्या होता है, आउट माने क्या होता है। इन माने अंदर, आउट माने बाहर, है ना? तो यही हमने बताया, हर बार हम बताया करते हैं, जब भी हम इंग्लिश पढ़ाएं या कंप्यूटर पढ़ाएं, तो हम कहते हैं कुछ वर्ड अपने आप को खुद डिफाइन कर देते हैं हम क्या हैं। आप बसंते आप उनको थोड़ा सा सीरियसली लेकर के पढ़ें, ये क्या है, ठीक है? इनपुट आउटपुट का मतलब होता है, अगर कंप्यूटर में कोई डाटा हम किसी सॉफ्टवेयर, किसी हार्डवेयर के द्वारा हम डाल रहे हैं, सॉफ्टवेयर तो नहीं, हार्डवेयर,
किसी हार्डवेयर के द्वारा हम कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं तो उसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। और अगर हम किसी से कोई डाटा ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? आउटपुट। तो अब इसी आधार पर आप बताइए, ट्रिपल सी का एक क्वेश्चन है कि स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ऐसा कोई तो नहीं जो स्कैनर ना जानता हो। अगर किसी को स्कैनर नहीं पता है तो न लगा हुआ डूब के मर जाओ। हमने पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था। कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता कि स्कैनर क्या होता है? बताओ। स्कैनर जो होता है बेटा, तुम लोग यार जिनको ना पता हुआ करें मुझसे प्लीज, आप लोग छोटे भाई की तरह नीचे पूछा करो यार। क्यों नहीं पूछते हो? कभी कोई कुछ पूछते नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ कुछ उदास चेहरे हैं जिनको स्कैनर नहीं समझ में आ रहा है, हमें मालूम है। अगर कोई ऐसा बच्चा है, तुम ज्यादा उदास हो गए तो तुम्हें लग रहा है हम हमसे कह रहे हैं, हमने तुम्हारी तरफ नहीं देखा, हम मजाक कर रहे हैं। ठीक है, हम एक बात बता रहे हैं, अगर तुमको स्कैनर नहीं पता है, ठीक है, किसी चीज को ना जानना ये बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ना सीखना ये गलत बात है। ना जानना गलत बात नहीं है, हम नहीं जानते कोई चीज भाई, हमने नहीं आज तक देखा, लेकिन ना जानने की कोशिश करना ये बहुत गलत बात है। अगर आप यहाँ सीखने आए हो तो फिर कोशिश करो सीखने की, और फिर मेरे जैसा टीचर हो यार तब तो 100% सीख के जाओ। स्कैनर माने होता है जब हम अपना, आज सब लोग अपने, जिनको नहीं पता स्कैनर क्या होता है, अगर हमसे ना पूछ पाना तो बाजार चले जाना, एक अपना फोटो लेना, और जहाँ फोटो बनवाया जाता है तहसील वगैरह में या फोटो कॉपी फोटो वाली दुकान में, उससे कहना भैया फोटो से फोटो बना दो, तो वो तुम्हारा फोटो लेगा, ऐसा करके एक ढक्कन खोलेगा प्रिंटर के ऊपर और उसमें रखेगा, वैसे कंप्यूटर से 2-3 बार बटन दबाएगा माउस से, और तुम्हारा फोटो कहाँ आ जाएगा? स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा, इसके अंदर आ जाएगा, इससे स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। तो वो जो ऐसे उठा करके, प्लेट उठा करके जहाँ वो रखता है फोटो, वो क्या कहलाता है? स्कैनर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कैनर कहलाता है। समझ में आया? तो स्कैनर क्या होता है बताओ? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? बताओ। इनपुट ले रहा है ना, इनपुट है। इनपुट कंप्यूटर में कोई चीज उसके द्वारा हम डाल रहे हैं, है ना? कंप्यूटर में कोई चीज उसके द्वारा हम डाल रहे हैं, है ना? तो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। अब हमने जब उसका फोटो निकाला प्रिंटर से, तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट है या इनपुट है? यही तो क्वेश्चन होते हैं ट्रिपल सी में। क्या हुआ है क्या? बताओ। किसी को कुछ लग रहा है? यही होता है। अब उसमें लिख के आएगा क्या? प्रिंटर को हम क्या कह सकते हैं? इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? यही इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक, चलो समझ में आया? इतना समझ में आया? हमको बताओ बेटा, सीडी ये क्या है? इसको क्या कहा जाएगा? ये हमने लगाई, ठीक है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट है? बताओ बताओ। बोथ। क्यों? इसमें डाटा अगर ऑलरेडी है और हमने इसको सीडी राइटर में लगाया और कंप्यूटर में हमने उसको पढ़ा, तो इसने डाटा कंप्यूटर में डाला है तो इनपुट हो गया। और अगर ये ब्लैंक है और कंप्यूटर का डाटा हमने इस पे लोड किया, उसको बाहर निकाला, तब तो फिर इसी के आधार पर ये क्या हो गई? फ्लॉपी। फ्लॉपी इनपुट है क्या आउटपुट है? इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट है? क्यों इनपुट है? अगर इसमें डाटा होगा तो हम इसको पढ़ेंगे, और अगर इसमें डाटा नहीं, हम अपने कंप्यूटर का डाटा लोड कर रहे हैं इस पर, तब अभी आउटपुट हो गई। तो बोथ हो गई, ठीक है? बोथ हो गई कि नहीं हो गई? तो जब डाटा हम जिस चीज के द्वारा डाटा हम डालें, अच्छा कीबोर्ड इनपुट है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब तुम्हारे समझ में आने लगा कायदे से। कीबोर्ड में हमने बटन दबाया, लिखा राम खिलावन, तो राम खिलावन वहां दिखने लगे, है ना? तो हमने क्या किया? हमने डाला उसको, डाटा डाला, डाल दिया, है ना? और जब हम बाहर निकाले तो बाहर के लिए प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस से दिखता है ना, है ना? तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों? इनपुट आउटपुट समझ में आ गया? ठीक है। अब आप लोग बताइए, अब एक टॉपिक और बताना था, क्या बताना है आपको? एन कंप्यूटिंग, राइट।
एन कंप्यूटिंग। अभी नीचे मुझसे एक व्यक्ति आए, उन्होंने मुझसे पूछा अगर कि मेरे यहाँ से उनका लेन देन चलता रहता है, तो उन्होंने पूछा कि भैया एन कंप्यूटिंग बिक रही है, क्या खरीद लें, क्या होता है मुझको बताइए। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो अपने बच्चों को भी मैं बताता हूँ। ठीक, एन कंप्यूटिंग क्या होती है। एन कंप्यूटिंग, हालांकि मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूँ इसका तुम लोगों को, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चे भूल गए हो, कुछ बच्चे इसमें नए हैं वो भी समझ लें। मैंने एक बार तुम लोगों को बताया था सर्वर और क्लाइंट के बारे में, याद आया? सर्वर और क्लाइंट के बारे में बताया था। एन कंप्यूटिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक, एन कंप्यूटिंग क्या होती है। ठीक, एन कंप्यूटिंग क्या होती है समझ लो। ये जितनी भी चीजें बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग इसको कायदे से पढ़ेंगे और नोट्स वगैरह जो मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, मैं कहीं के किसी भी बुक को सजेस्ट नहीं करता हूँ आपको, किसी बुक को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वो बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो। मेरे यहाँ पढ़ाई का बस यही तरीका है कि बोर्ड पर आप पढ़ेंगे तो आपको झक मार के पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि कंप्यूटर चला लो और ये बुक खरीद लो, इसको पढ़ना, आप कभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ जब आपको पढ़ाया जा रहा तो मजबूरन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और फिर मजबूरन पढ़ करके भी आपको कम से कम 100 में से 30% याद ही हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के इसीलिए यहाँ पर क्लास इस तरीके से पढ़ाए जाते हैं। ठीक, बोर्ड पर। अच्छा, एन कंप्यूटिंग का मतलब होता है बेटा, जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, और इस कंप्यूटर को थोड़ा सा अच्छा बनवाया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 TB हार्ड डिस्क लगवा दी इसमें। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में उस दिन हमने पढ़ाया था ना। जो बच्चे इस क्लास को मिस करेंगे, समझ लो वो अपने जीवन की बहुत बड़ी चीज मिस करेंगे। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखा करो। 1 TB हार्ड डिस्क हो गए। ठीक है, उसके बाद में आपको हमने बताया कि बढ़िया तरीके से, जैसे आपने मान लीजिए 4 i3 जैसे i5 आपने प्रोसेसर डलवा लिया, मतलब कुल मिलाकर के ये बहुत बेहतरीन हैवी प्रोसेसर का आपने एक कंप्यूटर या सिस्टम तैयार करवा लिया। ठीक है, असेंबल करवा लिया या नया खरीदा, और अब आप चाह रहे हैं कि इससे जोड़ करके हम कई सारे सिस्टम हम चलाएं, इससे जोड़ करके हम कई सारे सिस्टम चलाएं। तो हमको एन कंप्यूटिंग क्या मदद करती है? एन कंप्यूटिंग मदद करती है, जैसे ये 2 3 ऐसे और बढ़ा दो। ये क्या है? ये LCD है ना, मॉनिटर है, ये मॉनिटर है। तो एक आपको डिवाइस मिलेगी इस तरीके की, और इसमें ऐसे लिखा हुआ है N। ठीक है, और ये डिवाइस जो है इस कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पर जुड़ जाएगी। ठीक, और यहाँ पर इसकी LCD ही यहाँ पर केवल जोड़ दी, और दूसरी LCD भी यहाँ पर जोड़ दी, तीसरी भी यहाँ पर, यानी एक से ये पोर्ट होते हैं अलग अलग। इन कंप्यूटिंग में पोर्ट होते हैं अलग अलग। तो पोर्ट का मतलब क्या? सॉकेट होंगे। अगर 3 सॉकेट वाले लोग हैं तो इसमें से 3 LCD चल जाएंगी, यानी कि CPU की जरूरत नहीं आगे है, CPU की जरूरत खत्म हो गई। एक CPU है और बाकी सारे ये ऐसे एन कंप्यूटिंग से जुड़े हुए, एन कंप्यूटिंग इसको क्या बोला जाता है? एन कंप्यूटिंग। बढ़िया टॉपिक है, अगली बार वाले में इसको और अच्छे करके बता देंगे। ठीक है, तब तक आज आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़िए, एक्साइटमेंट में रहिए कि अगला कुछ अच्छा हमको बताया जाएगा। अच्छा क्या है आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई इंस्टीट्यूट खोला, हमने कोई कॉल सेंटर खोला, और हमने 10 कंप्यूटर या 20 कंप्यूटर 50 कंप्यूटर लगा दिए। बोलो ठीक, 50 कंप्यूटर लगा दिए, और एक हम अपने आप बैठे हुए। उन 50 कंप्यूटरों पर हमने अपने वर्कर लगाए। अब पता लगा कि हमें तो इतना मालूम, हमने ऑफिस में बैठे हुए, वो तो गेम खेल रहा है वहां पर, फेसबुक चला रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इन सब का कंट्रोल कहाँ होगा? यहाँ होगा। और इसको क्या बोलते हैं? इधर वाला जो होता है इसको बोलते हैं बेटा सर्वर, और इनको क्या बोलते हैं? क्लाइंट। क्लाइंट कंप्यूटर क्या बोलते हैं? सर्वर माने क्या होता है? आपने देखा होगा राउंड वाली टेबल पे जब लोग बैठ के खाना खाते हैं
तो एक लोग खाना परसता है तो कहते हैं भैया खाना सर्व करो, क्या बोलते हैं, खाना सर्व करो, तो कहते हैं खाना सर्व करो, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वर। उसको क्या बोला जाता है बेटा, सर्वर बोला जाता है। तो जो सर्व कर रहा है, जो डाटा को सर्व कर रहा है वो सर्वर है। अच्छा, इससे एक फायदा ये भी है, अगर यहाँ पर किसी ने मान लो प्रिंट आउट दे दिया, पता लगा प्रिंट आउट तुम्हारे घर के प्रिंट आउट तो तुमने निकाल लिया ऑफिस के प्रिंटर से, तो तुम जब यहाँ प्रिंट दोगे तो यहाँ फट से स्क्रीन पे आ जाएगा तो कौन प्रिंट दे रहा है, 32 नंबर कंप्यूटर प्रिंट दे रहा है। काय का कंप्यूटर प्रिंट का दे रहे हो, तो प्रिंटर यहाँ रखा हुआ है। अगर यहाँ कहीं पर भी रखा हुआ है तो तुमको तो मालूम है ना कि कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है ना। तो ये इसलिए जो है अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अब इसकी ड्रॉबैक, इसकी कमी क्या होती है, कमी ये होती है अगर बीच में किसी में सिस्टम में दिक्कत आ जाए या मेन सिस्टम पे दिक्कत आ गई जिस दिन, उस दिन आप पे 100 कंप्यूटर चलेंगे, 100 भी नहीं चलेंगे। यानी एक में दिक्कत आ रही है और 100 लोग बैठे हुए। सेम यही प्रोसीजर तो बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक में ज्यादातर होता है, या जो भी बैंक के हैं, वो कहते हैं सर्वर नहीं आ रहा, सर्वर नहीं आ रहा। तो मतलब समझे, उनका सर्वर जो जुड़ा होता है वो बॉम्बे से जुड़ा होता है या दिल्ली से, जहां पर उनका हेड ऑफिस होता है, उनका वहां से नहीं चल रहा होता है, तो वो यहाँ डाटा नहीं आ पाता है। नेटवर्किंग के थ्रू उनका आता है, नेटवर्क के द्वारा आता है, तो वो वहां नहीं चलेगा तो पता लगेगा वो पूरे दिन चाहे बैठे रहे, कंप्यूटर नहीं चलेगा, मूंगफली छिल खाते रहते हैं। और गाँव वाले जो बच्चे हैं या शहर वाले भी जो है, जिनको नहीं पता है, मेरे गांव वाले कहने का मतलब कभी आप लोग ये मत लगाया करिए कि जो गांव में रहते हैं। गांव वाले का इन द सेंस ये मेरा होता है कि जो पढ़े लिखे नहीं है ना। गांव का मतलब ये नहीं, गांव तो शाहबाद भी है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, जो कंप्यूटर नहीं जानते, वो कहते हैं अरे यार झूठ बोल रहे हैं, सर्वर नहीं आ रहा है। कुछ तो नेटवर्क को कहते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा, तो नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क देखना आप जाकर के बैंक में नेटवर्क रहेगा, पता नहीं कब आएगी। तो ऐसा लगता है कोई आदमी आ रहा हो, आदमी नहीं है वो, नेटवर्क होता है, ठीक है। तो एन कंप्यूटर समझ में आए, ब्रीफ आपको दे दिया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन अगली बार बताएंगे इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे तब बताएंगे। तो आपके आज का क्लास जो है ये ऑनलाइन भी चल रहा है, ठीक है, लाइव चल रहा है। इसको आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाएगा। और एक काम आप लोग ये करिए कि जितने भी बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। मुझसे लोगों ने कहा कि भैया आप ये तो बोलते ही नहीं है, लाइक कमेंट करवा दो, तो आज मैं बोले दे रहा हूँ, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर क्लास अच्छा लगे, ठीक है। बाकी तो सब चल ही रहा है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।